बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने इस जून की तपती गर्मी में अगर अपने पौधों को बचा लिया तो आपने समझो किला फ़तह कर लिया, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर जो है 46-47 के करीब चल रहा है। तो इतनी गर्मी में हमारे पौधों के ऊपर फ्रूट तो क्या आना है, पौधों के ऊपर ग्रोथ भी नहीं होती। जो फूल इसके ऊपर आते हैं वो गर्मी की वजह से, लू की वजह से गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आप पौधे देख रहे हैं, मिर्च के पौधे। देखने में आपको इन पौधों की ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन हमारे पौधों के ऊपर मिर्चें आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो भी इसके ऊपर फूल बनता है वो गर्मी से झुलस जाता है। झुलस के यानी कि जल के वो फूल नीचे गिर जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फूल इस पौधे के ऊपर हैं, नई कलियाँ भी आ रही हैं, लेकिन वो कलियाँ जो हैं वो फल में तब्दील नहीं हो पा रही। तो इतनी गर्मी में दोस्तों पौधों को अपने ऊपर फ्रूट लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा शिमला मिर्च का पौधा है। इसके ऊपर भी एक दो फूल रोज़ाना नए आते हैं, लेकिन फूल मुरझा के गिर जाते हैं। तो जो पहले फल लग गया इनके ऊपर, यानी कि जब टेम्परेचर 35, 36, 37 के करीब था, यानी 40 के नीचे था, तो उस वक़्त इसके ऊपर, इन पौधों के ऊपर भरपूर जो फ्रूटिंग हुई, भरपूर फ्लावरिंग हुई। तो उसके बाद इसके ऊपर फल नहीं लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, और फिर आपने पौधे भी छत पे रखे हों तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पौधों को सर्वाइव करना। तो यहाँ पे आप सामने वो देख रहे हैं, वो हैं हल्दी के पौधे। तो हल्दी के पौधों को भी आप देख रहे होंगे कि इनके पत्ते आपको थोड़े थोड़े से पीले पीले से नज़र आ रहे हैं। आपको पता है हल्दी के पत्तों की बनावट बिल्कुल केले के पत्तों की तरह की होती है, क्योंकि नरमो नाजुक पौधे होने की वजह से, धूप की वजह से, ज़्यादा तपश की वजह से पौधों का रंग पीला पड़ रहा है। इसकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो अब चल रहा है टेम्परेचर, ये सारा का सारा प्रॉब्लम इसी टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे ये पौधा आप देख रहे हैं, मिर्च का पौधा है। तो आप देखें इस पौधे की ग्रोथ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, लेकिन पौधे के ऊपर मिर्चें बिल्कुल नहीं लग रही। लेकिन इस पौधे के ऊपर फूल आ रहे हैं, रोज़ाना 4 से 5 फूल इसके ऊपर, मतलब एक ब्रांच के ऊपर आते हैं, लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। कहा जाता है कि मिर्च के पौधा हो या कोई और पौधा, जब वो फ्लावरिंग के ऊपर हो तो उसके ऊपर जो है ना पानी का इस्तेमाल, यानी उसको पानी देना कम कर दें। दोस्तों, अगर हम इस स्टेज के ऊपर, इस तरह के मौसम में, जब यहाँ का टेम्परेचर 46-47 के करीब हो, तो हम भला अपने पौधों का पानी कैसे रोक सकते हैं। तो पानी तो इनको देना ही पड़ेगा, बल्कि 2-2 दफ़ा पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने पौधों को रोज़ाना 2 दफ़ा पानी नहीं देते तो ये पौधे मुरझा जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ये आप देखें, इस कपड़े के अंदर एक कूलर पड़ा हुआ है, तो उस साइड पे दीवार है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखें दीवार और ये जो कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ से इस साइड से लू आती है। लू आने की वजह से हमारे पौधे मुतासर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रात की रानी का पौधा पड़ा हुआ, इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सारा गर्मी की वजह से है। तो हम पौधे लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें इंतज़ाम करना चाहिए। हमें यहाँ पे दोस्तों, हमारे पास ये जो तकरीबन 15 बाई 40 का हमारे पास ये जगह है। यहाँ पे हमने पौधे रखे हुए हैं, लेकिन हमें सारा कवर करना चाहिए कपड़े से, लेकिन हमने आधा जो है ना एरिया उसको कवर किया है। तो आधा एरिया कवर करने के कुछ तो बचत है, लेकिन उतनी बचत नहीं है जितनी पौधों को गर्मियों के दिनों में हमें केयर करनी चाहिए। उस हवाले से हम पौधों के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हमारे पौधे तो ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इसके बाद दोस्तों पौधों के ऊपर फल नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा आगे जाके, जैसा कि आगे जाके मानसून शुरू हो रहा है, तो मानसून के अंदर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो है दोस्तों सफ़ेद जो मक्खी होती है। तो सफ़ेद मक्खी का हमला इतना शदीद और सख्त होता है, हमारे पौधे उससे निकल नहीं पाते। तो पौधों का वो मक्खी रस चूस लेती है, तो जिसकी वजह से ना तो पौधों के ऊपर ग्रोथ आती है, बल्कि पौधों के ऊपर इस तरह का मरोड़िया रोग आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इस पौधे के ऊपर भी आप देख रहे होंगे मरोड़िया रोग आ चुका है। तो दो वजह से मरोड़िया रोग आता है। एक, जब आपके पौधों को, यह जैसा कि यहाँ पे एक पौधा देख रहे हैं मिर्च का, तो उसके सारे के सारे पत्ते करली हो चुके हैं। तो ये धूप की वजह से है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से।
पत्तों का करली होना दूसरी सबसे मेन वजह होती है दोस्तों, वो जो सफ़ेद मक्खी होती है, इस वजह से पत्ते जो हैं करली होते हैं। तो अभी तक तो हमें बहुत कम नज़र आ रही है सफ़ेद मक्खी, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही टेम्परेचर यानी कि नमी में जाते हैं, यानी कि बारिश होना शुरू हो जाती है, हवा में नमी आ जाती है, तो ये 4-5 महीने हमें सफ़ेद मक्खी बहुत यहाँ पे पौधों को तंग करेगी। इनका जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बहुत कम होता है कि पौधे सर्वाइव करें, क्योंकि सफ़ेद मक्खी इतनी शदीद मतलब नोयत का हमला करती है और उसकी तादाद भी लाखों में होती है। एक पौधे को अगर आप हिलाते हो तो यहाँ पे आपको सैकड़ों में उसके जो बच्चे हैं या वो मक्खी है आपको उड़ती हुई नज़र आती है। तो इस एरिया में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो उसकी तादाद और ज़्यादा यानी कि हज़ारों में होगी, तो जिससे हमारे पौधे निकल नहीं पाते, पौधे मुतासर होते हैं। कुछ पौधे हैं जिसके ऊपर सफ़ेद मक्खी हमला नहीं करती, लेकिन सबसे जो उस सफ़ेद मक्खी का फेवरेट पौधा है वो है दोस्तों ये जो मिर्च होती है, मिर्च का पौधा सफ़ेद मक्खी का बहुत ही फेवरेट है। तो ये पौधा जो है ना, जैसे ही इसका हमला होता है सफ़ेद मक्खी का, तो ये पौधा बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पौधा सूखने की कगार पे चला जाता है। तो आप अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखिए गर्मियों में, यहाँ पे जैसे हमने हर पौधे को किसी लाइन में नहीं रखा हुआ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पौधा दूसरे पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह जब हवा इनके साथ टकराती है, हवा टकराने से हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से साइडों वाले पौधे हो सकता है उनको अफेक्ट करे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा, इस पौधे के पत्ते सूख चुके हैं या तो करली हो चुके हैं। तो यहाँ पे आगे आपको देखें तो यहाँ पे ये जो साइड पे साथ में पड़े हुए पौधे हैं, ये इनकी पौधों की ग्रोथ अच्छी है। तो आप अपने पौधों को गर्मियों में एक जगह पे रखें, यानी कि उनका झुरमट बना के रखें, ताकि आपके पौधे लू से गर्मी से महफूज रहें। तो अपने पौधों को गर्मियों में कम से कम 2 दफ़ा पानी लाजमी दें। तीसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर कपड़े का इंतज़ाम करें, साइडों से भी और ऊपर से भी, ताकि दोनों तरह से हवा अफेक्ट ना कर सके, नहीं तो आपके पौधे बहुत जल्दी सूख जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो पौधों के हवाले से आपको कैसी लगी, यानी कि पौधों की केयर के हवाले से कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।